Page number 6, what official records do not tell. From this vast corpus of records, we can get to know a lot. But we must remember that these are official records. They tell us what the official thought. Continuation in page number 7. What they were interested in and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. अब हमने पेज नंबर 5 में पढ़ा था कि ये ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, हिस्टोरियन को उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन होती है, पर हर बार ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो हमें सारी डिटेल्स नहीं बताती है हिस्ट्री के बारे में। कैसे? ये जो सारा कॉर्प्स यानी कि जो सारा बड़ा कलेक्शन रिकॉर्ड्स का मिला हमें, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में जो हमने कलेक्शन लिया, वो ऑफिशियल थॉट्स थे, वो उनकी पॉलिसीज़ थी, उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो उनके इंटरेस्ट के बारे में हमें बताता था जो वो फ्यूचर में रखना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे। पर इस रिकॉर्ड से मुझे कोई कॉमन पीपल के बारे में नहीं पता चलता था कि, या मुझे ये नहीं पता चलता था कि ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल करते थे वो कॉमन पीपल कैसा फील करते थे, कि उनकी एक्शंस क्या थी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता चलती है ऑफिशियल रिकॉर्ड से। सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 7. For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get them official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiography of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaar. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. Official records से सेकेंड पैराग्राफ में ये बोलना चाहते हैं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो हमें कहीं और सोर्सेज में जाना पड़ता है। अगर मुझे जानना है कि ब्रिटिश रूल के वक्त इंडियंस को कैसा फील हुआ, तो आई हैव टू गो एल्सवेयर। जैसे कि लोगों ने जो डायरीज़ लिखी है, यहाँ पे जो पिलग्रिम आए उन्होंने उनकी बुक, पिलग्रिम्स जब यहाँ पे आते हैं उनकी बुक को अकाउंट्स बोला जाता है। ट्रैवलर्स यहाँ पे जो आते हैं, किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जैसे गांधी जी ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तो उन्होंने हमारे इंडियन पीपल ने क्या फेस किया था ब्रिटिश रूल के वक्त, वो पता चलता है। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने जो बुक्स लिखी हैं, पॉपुलर बुकलेट्स जो लोकल बाज़ार में सेल होती थी। जब प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ तो न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आर्टिकल स्प्रेड होते थे। हम पढ़ेंगे आगे कि जब नेशनल मूवमेंट के कौन कौन से आर्टिकल्स थे, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने वो आर्टिकल्स लिखे थे। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स ने उनकी आइडियाज़ स्प्रेड करने के लिए, पोएट्स और नॉवेलिस्ट ने भी काफ़ी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है। यहाँ पे पोएट्स मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जो फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने भी उनके पोएम के थ्रू लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की थी, और जिससे पता भी चलता है कि कॉमन पीपल क्या फेस करते थे। All this, third paragraph, all these sources, however, were produced by those who were literate. From this, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and peasants, the worker in the mines or the poor of the street. Getting to know their life is more difficult at task. तो जो ऑफिशियल था या ये सारे ऊपर के जो सोर्सेज थे वो लिटरेट नहीं थे। अभी भी ये ऊपर के जो सोर्सेज है, न्यूज़पेपर, ऑटोबायोग्राफी से एक पॉपुलेशन तो निगलेक्ट हो जाती है। थर्ड पैराग्राफ में उस पॉपुलेशन के बारे में हमें बताया गया है, जैसे ट्राइबल्स और जैसे पीजेंट्स। नो डाउट जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, हमें ट्राइबल्स के बारे में पूरा चैप्टर है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ब्रिटिश के वक्त ट्राइबल्स ने भी क्या फेस किया है, पीजेंट्स यानी फार्मर्स ने भी क्या फेस किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है ब्रिटिश रूल के बारे में। तो इंडियन हिस्टोरियन ने ट्राई किया है कि सभी लोगों के बारे में, यानी कि ट्राइबल्स, पीजेंट्स, सभी के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। नो डाउट इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। हियर द चैप्टर गेट्स ओवर. Chapter number 1 is over and it's finished.